नमस्कार साथियों, बहुत दिन के पश्चात हम आप लोगों के सम्मुख आए हैं। अपना क्षमा कीजिएगा, लेकिन हमें कुछ अधिक सामर्थ्य तो है नहीं कि हम आपको बहुत अधिक कन्विंस कर सकते हैं। फिर भी मुझे जो अच्छा लगता है मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। 2000 ईस्वी से तो इसकी कहानी का हम वीडियो बना ही चुके हैं कि 2000 ईस्वी में इसकी योजना बनी और 2002 में पहला कन्वर्जन करके सफल और असफल पेमेंट दिखा दिया और उतने पैसे को लेकर के इसने अपना कोई ज़मीन खरीद लिया। लेकिन फिर उसी डेट में जो इसका इन्वेस्टमेंट हुआ उसका पैसा कौन देगा? तो दूसरे स्कीम से, दूसरे स्कीम वाले को तीसरे स्कीम से, और तीसरे स्कीम वाले को अभी जो है सो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव, हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव पर ला दिया। तो भैया, यदि आपने 2012 ईस्वी में सभी हाउसिंग इन्वेस्टमेंट और रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट का पैसा पेमेंट कर दिया, आपने सफल पेमेंट या असफल पेमेंट बहुत अच्छा किया। लेकिन उसी डेट में फिर आपकी मर्जी से हो या मेरी अपनी मर्जी से हो, एजेंट की मर्जी से हो या ब्रांच की मर्जी से हो, हमने तो फिर इन्वेस्ट किया। उस पैसे का देनदार कौन? इसी बात पर है कि हमारे साथ न्याय कहाँ हो रहा है, कैसे होना चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इस देश का जो है सो नागरिक किस प्रकार से परेशान है और ये लोग कैसे मजे ले रहे हैं, उसका एक वर्णन तो कर ही देना है। एक बात समझ में नहीं आती है कि ये न्यायालय हम लोगों को न्याय देने के लिए है या उलझाने के लिए। अगर न्यायालय के विरुद्ध कुछ बोलिए तो फिर न्यायालय की अवमानना होती है, ठीक है। लेकिन भारत के आधे नागरिक, भारत के समस्त जनसंख्या के आधे नागरिक परेशान हैं। इससे न्यायालय को कोई लेना देना नहीं। मुझे हिज हाइनेस कहो, मुझे मिलॉर्ड कहो, मुझे योर ऑनर कहो, अगर नहीं कहोगे तो ये कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। लेकिन तुम्हारी अवमानना होती है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। कानूनी कागज सुब्रत राय के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है और कानूनी कागज पर ही कार्रवाई हो रही है। 2010 ईस्वी से किए गए सहारा इंडिया पर केस आज तक सुलझ नहीं पाया है। ये न्यायालय कितने हम लोगों के लिए न्यायदाता है, न्याय करता है, इस बात की समीक्षा हम लोगों ने आज तक नहीं की। हम लोग धरना प्रदर्शन अवश्य कर रहे हैं, किंतु यदि न्यायालय को उसकी औकात नहीं पता करवाई जाए तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। न्यायालय की क्या औकात है? इस भारत में केवल वो मंत्रियों को न्याय मिले, अफसरों को न्याय मिले, जिसके जेब से न्यायालय और पूरा देश चल रहा है उसको न्याय मिले न मिले उससे कोई लेना देना नहीं है। कितनी अच्छी कंपनी चल रही थी, एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि कितनी अच्छी कंपनी चल रही थी। 22 या 23 मार्च को इसकी क्या मन में आया, नहीं रेनुअल पर रोक लगाया जाता है, नए खाते नहीं खोले जाएंगे। तो ठीक है भाई, नहीं खाते खोले जाएंगे, पेमेंट होगा तो पेमेंट करवाइए। आपकी क्या औकात है? आप केवल आदेश पारित कर दिए, पेमेंट हुआ नहीं हुआ। आज तक अगर उस पर रोक नहीं लगा होता तो हम लोग या भारत के जितने भी एजेंट 12 लाख कार्यकर्ता के बदले 10 लाख ही थे, 6 लाख थे, अपने बदौलत उन्होंने आज तक पेमेंट करवाते आया है। तो प्रत्येक वर्करों का जो है सो रेनुअल बढ़ने लगा था। लॉकडाउन के बाद जो हम लोगों के ऊपर एक पेमेंट नहीं होने के कारण जो रेनुअलों की संख्या में निरंतर घटी आ रही थी, वो हम लोग बढ़ाने लगे थे। और अब तक अगर नहीं रोक लगी होती तो हम लोग आधे से अधिक पेमेंट को सलटिया चुके होते। हाथ पकड़कर, पैर पकड़ के, नेवरा विनती करके, चाहे जैसे भी हो, सभी हमारे जमाकर्ता भी खुश हो जाते, हमारी कंपनी भी अच्छी रहती और हम 12 लाख वर्करों का परिवार भी सब कुछ ठीक ठाक रहता। 350 लोग आज तक आत्महत्या करके नहीं मरे होते। यही है भारत के न्यायालय की सामर्थ्य। रोक लगाने के लिए आधे सेकंड में रोक लगा दिया। बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े दिग्गज न्यायाधीश, अगर उसकी बारे में बात करूं
तो फिर यह अवमानना होगी। देश के नागरिकों के प्रति अवमानना हो रही, किसी को कोई लेना देना नहीं। मंत्रियों की अवमानना नहीं होनी चाहिए, अफसरों की अवमानना नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को थोड़ा ट्रैक चेंज करना पड़ेगा कि इसने अगर आदेश दिया कि भैया पहले भुगतान तब रेनुअल या नया खाता खोलना, आपकी क्या औकात है न्यायाधीश महोदय, योर ऑनर, हिज हाइनेस, मिलॉर्ड महोदय, कहाँ हैं, कहाँ हैं आप, और कहाँ है आपके वाणी, और कहाँ है आपके सामर्थ्य। आपकी सामर्थ्य के आगे पूरा भारत की जनता, नागरिक बेचैन है, बेरोजगार है। कितने ने आत्महत्या कर लिया है, कितने आत्महत्या करने को अब भी उद्यत हैं। जमाकर्ता परेशान हैं, भारत के आधे नागरिक परेशान हैं। इसके बारे में कुछ सोचेंगे न्यायाधीश महोदय, न्यायालय? नहीं सोचेंगे। 2010 से सहारा इंडिया पर केस चल रहा है, 2012 में कन्वर्जन हुआ, उसके बाद 12 वर्षों में न्यायालय के पास इतना समय नहीं मिला कि वो एक कागज़ नहीं है कि बहाने डेट पर डेट लेता जा रहा है और कोर्ट उसको डेट पर डेट देता जा रहा है। जैसे लगता है कि उसके शान में बढ़ोतरी हो रही है, न्यायालय के शान में बहुत बढ़ोतरी हो गई है, ऐसी बहुत ही अभूतपूर्व बढ़ोतरी कि हम लोग मरे चाहे जिए, उससे न्यायालय को कोई लेना देना नहीं है। अब दूसरी तरफ आए कि सुब्रत राय, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये पैसा देने की स्थिति में नहीं है और पैसा देने की इच्छा में नहीं है। 17.5 लाख करोड़ रुपया से अधिक पैसा ये अपने दोनों बेटे को दे करके मैसिडोनिया भेज दिया, 2 कंपनी खुलवा दिया, वहाँ 4 कंपनियाँ चल रही है। अब उस उधर से पैसा आना संभव नहीं है। इसका बाप मरे चाहे इसके नाम पर यह लिख दिया जाए कि नहीं तुम्हारा बाप चोर था, कोई अंतर नहीं पड़ता है। वह 1 सेकंड के लिए भी यह नहीं सोचेगा कि हमारा बाप चोर था, कि हमारी माँ चोर थी, कि हमारा दादा चोर था। वो पैसा देने वाला नहीं है। और कोर्ट को चाहिए कागजी सबूत। एक से एक वकील हैं लड़ने के लिए उसके तरफ से जो अन्याय करता है, और उसी का दूसरा पक्ष जो न्याय मांग रहा है उसके लिए कोई भी वकील तैयार नहीं है। हम किस स्थिति में हैं, भारत के नागरिक होते हुए भी हम कहाँ हैं, ये हम आज तक नहीं सोच पाए हैं कि किस न्यायालय के अधीन। अगर हमारे साथ कहीं अन्याय हो रहा है तो ही हम न्यायालय की शरण में जाते हैं, और हमारे न्यायालय की क्या औकात है, यह आज हमको समीक्षा करने की बात है कि हम कितना समीक्षा करें कि योर ऑनर को जो हम सम्मान दें, लेकिन हमारे खर्चे से चलने वाले ये राष्ट्र, ये न्यायालय, ये सारी कंपनियां हमारे बारे में सोचने का भी समय नहीं रखती है। दूसरी बात अब ये कहना चाहते हैं हम कि अगर इस अवस्था में हम लोगों को, अरे देश की भलाई कब होती है? एक एक नागरिक अगर स्वस्थ हो, सुरक्षित हो, समृद्ध हो तो देश समृद्ध, सुरक्षित और संतुष्ट माना जाता है, देश विकसित माना जाता है। आज इस देश के आधे से अधिक नागरिक सिर्फ इसलिए परेशान है कि इसका उचित पैसा नहीं निकल रहा है, और किसी में भी ये सामर्थ्य नहीं है। यह एक अलग बात है कि न्याय मेरे प्रति हो चाहे नहीं हो, लेकिन यह अलग बात है कि हम लोग इतना सोचने तक को तैयार नहीं हैं। कोई भी नेता मेरे पक्ष में खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी वकील मेरे पक्ष में खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। इस देश का इतना नागरिक यदि आक्रांत है, वह देश भला कितना सुरक्षित हो सकता है, कितना समृद्ध हो सकता है, कितना बलशाली और कितना मानसिक रूप से समृद्ध हो सकता है, इस बात की समीक्षा करना है। और जब तक हम लोग न्यायालय के विरुद्ध कोई बिगुल नहीं फूकेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग अपने वेतन के लिए, अपने घर के लिए, अपने घर में एसी चलाने के लिए हम लोगों को बरगला रहा है ताकि उसका परिवार सुरक्षित रहे। केस लंबा होता जाए, समय लंबा होता जाए, और जिस प्रकार से SFIO का रिपोर्ट आने वाला है, भले ही इसने चाहे सभी बातों को खंगाल लिया हो, अंतिम बात कहने जा रहा हूँ,
कि मिलने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि कागजी समर्थन जो सहारा इंडिया सुब्रत राय ने अपने पक्ष में तैयार करवा लिया है, 10-20 अच्छे बड़का गलत धांधली करने वाले वकीलों के थ्रू जो ये करवा लिया है, वह कागज देखकर न्यायालय सीधे कहेगा कि अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। यह 12 वर्ष बीतने जा रहा है, 13वें वर्ष का आरंभ हो चुका है केस का, और आज तक हम लोगों को न्याय नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद।